संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टि वासियों को राम राम भाई। आज आप पहुंच गए यहाँ सतलोक आश्रम धनाना में, और जो सृष्टि रचना आज लग किसी ने को नहीं बेरा भाई, सृष्टि कहाँ से रची गई थी, कद रची गई थी, और कौन उसका परमपिता परमात्मा है, परमपिता परमात्मा है, कौन कौन बच्चे हैं, यह बात किसी ने को नहीं बेरा। परंतु हमारे दादे परदादा पे सुनते आए थे कृष्ण भगवान है, शिव जी भगवान है, ब्रह्मा है, देवी देवते हुए, इंद्र देवते हैं, वे हमारे भगवान है, बैराली है, मनसाणी है, मंडाणी है, इन न दोग दिया है। परंतु इस बात का किसी ने नहीं बेरा है इनका पिता भी है कोई। मैं आज उस बात को लेकर चल रहा हूँ जो सबका यही प्रश्न उठा है। मैं आज उस इन सवालों के सारे जवाब आपको दूंगा कि इनका भी कोई पिता था। आज साबित करांगे भाई, कोई झूठी बात नहीं है, यह हकीकत है। हमारे परम पिता परमात्मा कौन है। जी नमस्कार जी। सत साहेब जी। जी सबसे पहले आपका परिचय जी। जी मेरा नाम सचिन दास है, और परिचय बस इतना ही काफ़ी है कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। अच्छा जी, जो हमारे जो दादे परदादे और भाईचारा है वो सभी यही बात कहें कृष्ण भगवान है, बस वही भगवान है, इससे ऊपर कोई भगवान नहीं है, शिव जी भगवान है, बस इन्हीं को हम मानते आए और इन्हीं को सुनते आए हैं। तो आप कैसे हमें समझाओगे, और देखने वाले हमारे छोटे बड़े भाई बड़े बुजुर्ग है, कैसे समझाओगे कि इनसे भी बड़ा कोई भगवान है। देखो जैसे दो भगवान तो आपने अभी गिन दिए, कृष्ण जी और शिव जी। अगर आप गांव में ये माइक लेके चले गए ना कहीं, 100 लोगों का इंटरव्यू लोगे, आपको 20 भगवान कम से कम गिनवाए जाएंगे। किसी के बाबा श्याम होंगे, किसी के हनुमान होंगे, और किसी के राम होंगे। तो बहुत सारे भगवान गिनवाए जाएंगे, पर किसी को भी शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया है कि सर्व धर्मों के पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित करके उन्होंने सृष्टि रचना का ज्ञान बताया है कि किस परमात्मा ने और कैसे सृष्टि रचना रची। और इसका प्रमाण वेदों में, बाइबल में, कुरान में, गीता में और गुरु ग्रंथ साहिब में, सारे ग्रंथों में, सभी धर्मों के ग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है। वेदों में कबीर देव, कुरान में अल्लाह कबीर, बाइबल में सुप्रीम गॉड कबीर, और हक्का कबीर है गुरु ग्रंथ साहिब में। अच्छा जी। हाँ जी, तो ये परमात्मा की सृष्टि, ये कबीर परमेश्वर का आप देख सकते हैं। जैसे कि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में बताया है कि परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, और अगले मंत्र में 2 में बताया है कि परमात्मा का नाम कबीर देव है। ये वही परमात्मा का स्वरूप आप देख रहे हैं। जी जी जी। अच्छा जी। हाँ जी, ये देख सको भाई, कबीर भगवान स्वामी बैठे हैं, परंतु किसी ने विश्वास तो को नहीं हो भाई यही कबीर भगवान है। हाँ जी। तो पहले आपको सृष्टि रचना मौखिक दिखाएंगे। जी। परमपिता परमात्मा कबीर देवाद संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में 1997 से हरियाणा की पावन धरती पे आए हैं, जिसको बोला जा रहा है हरि आए हरियाणे नु। तो उन्होंने स्वयं रची हुई सृष्टि रचना का प्रमाण पूरे साजोबाज के साथ, आप देख लेना, यहाँ पे पूरी प्रदर्शनी लगाई हुई है, आपको पूरा चित्रित करके दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आपने दर्शन किए कबीर परमेश्वर के, जो अकेले थे और कोई भी सृष्टि रचना नहीं हुई थी, तब परमात्मा कमल के फूल पे विराजमान थे। इसके आगे का आपको दिखाते हैं, आइए। ये देखिए भाई, दूसरा भाग दिखावा, कबीर भगवान उर्ली साइड मुंह कर रहे हैं, और ये 3 स्टेप है, जिस तरह अपने घर में शीशा के टुकड़े से लगाए जाकर उसके ऊपर सामान धरने खातर ऐसे 3-4 टुकड़े से धरे हैं। इन पर पूछेंगे भाई ये क्या चक्कर है। हाँ जी जी। तो परमात्मा जहाँ पे हैं, आप देखना कि परमात्मा थे अनामय लोक में, उसका कोई लोक का नाम ही नहीं रखा गया था। उसके बाद परमात्मा ने 3 लोकों की ओर रचना करी, अगम लोक, अलख लोक और सबसे नीचे वाला सतलोक। ये सारे ही अविनाशी लोक हैं और अविनाशी परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं। सृष्टि रचना की शुरुआत यहीं से हुई थी। उसके बाद की आपको आगे दिखाएंगे भाई। तीसरा स्टेप में हमें दिखावांगे भाई, फिर अपने जो कबीर भगवान बतावा भाई, कबीर भगवान थे सृष्टि रचना में, शुरू में स्टार्ट में वही भगवान थे। तो वही कित गए भाई, इस स्टेप पर देखो भाई, कबीर भगवान अपने बेटे को दिख दे, कहाँ गए जी में। अब वो कबीर भगवान जो हैं पहले एक रूप में थे अनामी लोक के अंदर। अब जब परमात्मा ने 3 और लोकों की रचना करी, तो उन परमात्मा ने अपने ही स्वरूप को भिन्न बना के, जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री अपने पास अलग विभाग भी रख सकता है, ऐसे ही परमात्मा ने अनामी लोक में अनामी पुरुष की पदवी ग्रहण करी, अगम पुरुष की पदवी ली अगम लोक में, अलग पुरुष की पदवी ली अलग लोक में, और सत पुरुष की पदवी ली सतलोक में। तो ये चारों ही यहाँ पे दिखाए हैं। परमात्मा ने 4 सिंहासन लगा के यहाँ पे अपना राज ऐसे चलाया था जी। ये देखो भाई, तीसरा स्टेप में आपने पता चल गया हुआ, ये जो हमारा जो ये न्यूज चैनल है, इसका जो सबसे पहली वीडियो बनी है हमारी सृष्टि रचना की बनाई है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए भाई हमारी जो या जो पृथ्वी है या जो हमारा विश्व है भाई, इसमें हकीकत में भगवान कौन थे और किसने रची थी, कौन कौन आए थे, इसमें हमें कुकर बने थे, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी हुआ कुकर बनेगी आगे। तो सारे आने वाली पीढ़ी को इस बात का बेरा होना चाहिए। तो ये हमारे जो कबीर भगवान बैठे हैं उरे
अब ये उरा अकेले आगे बराबर में ताजमहल से अपना दिखला रहे हैं, ताजमहल नरे बना रखे हैं। बातचीत करते हैं जी। ये जो आप जिसको ताजमहल सोच रहे हो, ये एक्चुअली 16 द्वीप है जी। परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से 16 द्वीपों की रचना की और ये सतलोक के अंदर सृष्टि की रचना आगे की शुरू की गई थी। ये सतलोक का जिक्र चल रहा है अब। अच्छा जी। हाँ जी, अभी भी आत्माएं नहीं बनी, सिर्फ 16 द्वीप बनाए सबसे पहले परमात्मा ने। अच्छा जी, ये 16 द्वीप है जी ये। हाँ जी। अच्छा, अभी तक परमात्मा ये देख लो भाई, इसमें साबित करा क्या है भाई, कबीर भगवान अकेले बैठे हैं और इसमें 16 द्वीप दिखाई दिए हैं, वे बनाए हैं। अभी तक हमारी जो आत्मा है, हमारे जो इंसान बना रखे हैं वो कुकर बनेंगे, वो अगला दिखावांगे अगली एपिसोड में। अगला एपिसोड में अपने उरे दिखावांगे भाई कबीर भगवान भी थे और उसके बच्चे भी थे। या भी आप सुन के हैरान हो जाओगे कि भी भगवाना के भी कोई बच्चे भी होया करते हैं। उन बच्चा मत है, उनके पोते कौन थे, फिर उन अगले पोते कौन थे और उनके बच्चे कौन थे, आगे आगे समझाते रहेंगे आपने जी। हाँ जी। तो परमात्मा ने 16 द्वीप की रचना के बाद 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, आप नेम प्लेट में दिखा देना जी जी। तो इन 16 पुत्रों से परमात्मा ने वहां पे इनको जो आप कहते हैं एक तरीके से प्रधान की पदवी जो हर द्वीप में है उस तरीके से दी गई थी। जी जी। इस प्रकार से सृष्टि चलाई थी। अभी भी अन्य आत्माओं का कोई जिक्र नहीं आया है, आगे होगी। अच्छा जी। हाँ जी। ये देखिए भाई, अभी तक इसके 16 बच्चे पूरे लगाए हैं, तो 5वां स्टेप लगा। अभी तक तो सृष्टि शुरू खुद की हुई है। भगवान ने अपनी अपनी जो घर को नहीं बसा कर दे भाई शादी कर ली फिर बच्चे हो गए। अभी तक भगवान के ही बच्चे दिखाए हैं 16। अगला हमारा जो 6वां स्टेप है, इसमें दिखावांगे अभी कबीर भगवान जी। कबीर भगवान के साथ में एक ही बच्चा खड़ा है, पीछे जो 16 बच्चे थे वे कहाँ गए, और बातचीत करांगे भाई। 16 बच्चा के नाम भी जरूर धरे होंगे, अलग अलग नाम, वो भी पूछेंगे जी। जी, अब इस चीज जो आप चित्र देख रहे हो, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो 16 द्वीप की परमात्मा ने रचना करी वो शब्द से करी थी जी। एक मिनट जी। भाई इसने तो मेरे ख्याल से सारी दुनिया जाना है, परिचय को जरूरत भी कोई नहीं, फिर भी एक छोटा सा परिचय जरूरी है, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इस शख्स को देखते ही पहचान जाना चाहिए भाई ये शख्स वो शख्स है। अगर मिला तो हमें ज्ञान भी हो सकता है जी। परिचय जी। जी, मेरा नाम युवराज दास है, मैं संत रामपाल जी महाराज का एक छोटा सा शिष्य हूँ जी जी। और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ जी। अच्छा जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो परमात्मा ने 16 द्वीप की रचना करी ना, जी जी। वो सिर्फ एक वचन मात्र से करी थी। जी जी। और जो 16 पुत्रों की रचना करी उनकी भी वचन से ही उत्पत्ति करी थी। जैसे परमात्मा क्या देते हैं ना, जैसे आजकल के भाई ये उत्पन्न हो जा वो उत्पन्न हो जा, तो परमात्मा की शब्द शक्ति में इतनी पावर है। परमात्मा ने एक शब्द से द्वीप रच दिए, फिर पुत्र रच दिए। ऐसे ही जब 16 पुत्रों की परमात्मा ने रचना करी तो एक पुत्र को हमें शिक्षा देने के लिए, जैसे एक बाप अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, ऐसे परमात्मा ने शिक्षा देने के लिए एक पुत्र यानी कि जिनका नाम अचिंत था, उनको कहा कि भाई आप आगे की रचना करो। मतलब आत्मा की रचना करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करो, महल महल बना दो, मानसरोवर बना दो और की छोटी मोटी चीज बना दो। अच्छा जी। तो फिर अचिंत ने परमात्मा के आदेश अनुसार ये देखिए भाई 7वां एपिसोड में हमें दिखावांगे। पहला एपिसोड में आप समझ गए भाई, अब दिखावांगे भाई 7वां एपिसोड में कबीर भगवान उरे कोनी उरे, फिर आगे 2 बच्चे, इन 2 बच्चा के बारे में बातचीत करांगे जी। तो जी, ये जो आप चित्र देखने लग रहे हो, इसमें जो परमात्मा जिस बच्चे को आदेश दे रहे थे अचिंत को, जो परमात्मा का पुत्र है, उस पुत्र ने अपने सहयोग के लिए एक मनुष्य की उत्पत्ति करी, उनका नाम अक्षर पुरुष रखा। हालांकि परमात्मा का आदेश नहीं था कि आप किसी आत्मा की या किसी जीव की रचना करो, लेकिन फिर भी इन्होंने परमात्मा के आदेश को अच्छे से फॉलो नहीं किया। इसने सोचा कि मैं अपने लिए एक और बना लेता हूँ, वो मेरा सहयोग कर देगा रचना करने में। तो उसने क्या किया, वो जो पुत्र उत्पन्न अचिंत ने किया था, वो एक्चुअली एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि सतलोक एक ऐसा लोक है जहाँ पे जन्म और मरण नहीं है, जहाँ श्वासों से शरीर नहीं है, वहाँ सांस लेने की आवश्यकता नहीं है, वो परमात्मा का अविनाशी शरीर दिया हुआ वहाँ पे। तो ये जो अक्षर पुरुष उत्पन्न हुआ था, ये मान सरोवर में चला गया। वहाँ का मान सरोवर इतना शीतलदायक है, इतना निर्मल है, वहाँ आनंद ही आता उसमें जाने से। तो ये मान सरोवर में जब नहाने के लिए गया तो इसको इतना रिलैक्स फील हुआ, वहाँ पे सो गया। अच्छा जी। अब सो गया तो अचिंत ने इसको बहुत पुकारा, भाई बाहर आ जाओ बाहर आ जा। खूब कोशिश करी, लेकिन वो कहते हैं ना, अधूरे की रचना अधूरी होती है। ठीक बात है। अब परमात्मा ने इनको फुल पावर नहीं दी, इन्होंने जो रचना करी उसमें भी खोट ये आके सो गया। इसने अचिंत की बात नहीं मानी, तो फिर इन्होंने परमात्मा से प्रार्थना करी कि भगवान मेरे तो एक गलती बन गई, मैंने एक पुरुष रच दिया और वो मेरी बात ना मान रहा, और ये
मानसरोवर में जाके सो गया हाँ। और परमात्मा अब ये उठ ही नहीं रहा है, मैं रचना कैसे करूं? तो परमात्मा ने उनको कहा कि मैंने दिखाने के लिए तेरे को एक काम दिया था कि जिसका काम उसी को साजे हाँ। और करे तो मूर्ख बाजे। ठीक बात तो है। भगवान के काम भगवान ही कर सकता है, हाँ। आप नहीं कर सकते। जी। कदे आगे जागा फिर तुम प्रधान बन जाओ और मेरी ना मानो। हाँ। तो ये शिक्षा देने के लिए आपको बताया था कि आप वही चीजें कर सकते हैं जो मेरे आदेश के अनुसार है, उसके अलावा आपके कंट्रोल से बाहर है चीजें। हाँ। तो फिर परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा खुद आए मानसरोवर पे और परमात्मा ने एक चड़ू भर के पानी लिया, उसका एक अंडा बनाया और उसमें एक जीव उसमें डाल दिया, प्रवेश हाँ, कर दिया प्रवेश कर और दिया। वो अंडा बहुत बड़ा था और वो पानी में छोड़ दिया हाँ। और वो पानी में गड़ 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 ऐसी आवाज करता हुआ आया। हाँ। तो जैसे हम आज भी हमारा स्वभाव बना हुआ है, कोई हमें कच्ची नींद से जगाते हमें गुस्सा सा आता है। हाँ, गुस्सा आता है। तो ऐसे ही अक्सर पुरुष की जो पानी में सो गया था, इसकी नींद खराब होगी उस आवाज से। हाँ। हाँ। तो इसने क्रोध से उस अंडे को देखा, हाँ। मतलब गुस्सा करके किसने उठा दिया मेरे को किसने उठा दिया? कच्ची नींद में। तो फिर ये देख लो हाँ। भाई, उड़न आके देखो ये 9वां एपिसोड में ये आप चित्र अंडा था देख उसमें। सकते हो। तो इसमें अक्सर पुरुष ने इनको क्रोध से देखा तो अंडा फट गया। हाँ, अंडा फटा तो उसमें से ये ज्योति निरंजन निकला। इसका नाम सतलोक में ज्योति निरंजन है। अच्छा जी, ठीक सतलोक में है, जी। सतलोक में। जी, जी। ठीक है। अब जब इन ये दोनों ही अंडे से निकल गया तो परमात्मा ने कहा कि दोनों आपस में बहस मत करो, बाहर आओ तुम। हाँ, बाहर आओ। तो दोनों बाहर आ गए। अच्छा जी। उसके बाद इन परमात्मा ने कहा कि सब अपने अपने द्वीप में रहो। 16 के 16 पुत्र, वो 16 द्वीप रचे थे, वहां रहो। 16 द्वीप और रहो जी। अक्षर पुरुष और ये ज्योति निरंजन और अचिंत्य, तुम तीनों एक द्वीप में रहो। तो परमात्मा ने उसके बाद और आत्माएं, हंस आत्माएं उत्पन्न करी। अच्छा जी। हाँ, ये जैसे आप देख रहे होगे पीछे परमात्मा सिंहासन पे बैठे और शब्दों से रचना करने लग रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ज्योति निरंजन अंडे से उत्पन्न हुआ था, अच्छा जी। उसके मन में एक बकवाद आई। हाँ। क्योंकि जब अक्षर पुरुष ने उसको क्रोध से देखा ना तो अंडा फटा, तो वो क्रोध की वासना उसके अंदर समा गई थी, अंदर समा गई जी। उसके अंदर, जिससे उसके अंदर विकार पहले से उत्पन्न होने लग गए थे। हाँ, हाँ। ठीक है, क्योंकि सतलोक का नियम है, वहाँ के कुछ नियम है। वहाँ पे आप किसी से क्रोध से बात नहीं कर सकते, जी, जी। आप किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। अगर आपने करा तो जैसे भारत सरकार का रूल है, चोरी करोगे मर्डर करोगे तो सजा मिलेगी। हाँ। ऐसे वहाँ के आने की जरूरत नहीं है, जी, जी। अपने आप ही वो चीजें होने लग जाती है। हाँ, हाँ। अगर आप भगवान के नियम से बाहर जाते हो ना तो अपने आप ही वो घटनाएं आपके साथ घटने लग जाएंगी। तो इन्होंने परमात्मा का नियम तोड़ा तो ऑटोमेटिकली इनको वो घटनाएं होने लगी। हाँ, घटना होने तो लगी। इसके अंदर जब विकार उत्पन्न हुआ तो उसको लगा कि सारे भाई तो एक एक द्वीप में रह रहे हैं हाँ। और हम तीनों एक द्वीप में रह रहे हैं। मेरा तो मन नहीं लगता, मुझे छोटी लगती है जगह। मैं अपने लिए भगवान से और स्थिति मांगूंगा और मांगूंगा। और प्लाट मांगूंगा। प्लाट मांगा तो ले। इसने तपस्या करी, परमात्मा की तपस्या करी 70 युग तक। तो परमात्मा ने पूछा भाई क्या चाहिए तेरे को, क्यों तपस्या कर रहा? पहले तो परमात्मा ने इसे मना किया था हाँ। कि भाई ये तपस्या करना ये शास्त्र विरुद्ध साधना नहीं है। अच्छा जी। हाँ, भक्ति करनी है, आराम से बैठ के उठते बैठते खाते पीते ऐसे करो, ऐसे ये करो। हट नहीं करना। अच्छा जैसे जी। इसकी ही नकल आज हम सब करने लग रहे हैं। मान लो परिवार वाले मारता कोई चीज ना देते हाँ। तो बालक जिद करके बैठ जाए, रोटी ना खाता, पीता ना, पीता ना करता, मैं तो पहले वो चीज चाहिए, तो माँ बाप ने मजबूरन वो दुआ नहीं पड़ा है। हाँ, तो ये हाँ। सारे इसी के गुण हमारे भीतर आ रहे हैं। ठीक बात ठीक है, बोली। तो इसने क्या किया, परमात्मा ने मना किया तू जिद मत करे, जिद मत कर। लेकिन ये फिर भी नहीं माना, ये तपस्या करता रहा। परमात्मा बोले बता क्या चाहिए नू बता। हाँ। ये बोला जी हम तीना ने घर छोटा पड़ा है, मैंने और अलग जगह चाहिए, बड़ी कोठी हाँ, बंगले। बड़ी कोठी। तो परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जी। जैसे एक अमीर बाप अपने पुत्र को 21 प्लाट दे देता है, हाँ, हाँ। ऐसे परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए। अब जी। प्लाट तो ले लिए, खाली प्लाट में किसका जी लाग है, ये सोचा इसमें कुछ बनाऊं अब, कुछ बनाऊं। तो इसने फिर 70 युग तपस्या करी। अच्छा, फिर युग। हाँ, फिर चलने लग गया। फिर परमात्मा बोले अब क्यों करने लग रहा है, क्या दिक्कत आ हाँ, गई? ई बात। फिर बोला जी मना इसमें रचना सामग्री चाहिए। तो परमात्मा ने इसको बोला कि जैसे 16 पुत्र उत्पन्न करे थे, उन पुत्रों में से एक पुत्र का नाम कुरम था। कुरुम। जैसे आप पीछे देख रहे होगे फोटो, परमात्मा ने 5 तत्व 3 गुण उस कुरम को दे दिए थे कि बेटा अच्छा तू जी। रख इसको। तू रखा। ठीक है। हाँ। अब जब इसने परमात्मा से रचना सामग्री मांगी तो परमात्मा ने इसको आदेश दिया कि अपने बड़े भाई कुरम से जाके और प्यार से और प्रार्थना करके शांति से ले ले। हाँ। तो जब ये कुरम भाई साहब के पास आया, जी, जी, जी। 1 मिनट करोगे, प्रणाम कर लो। तो उसके बाद जब ये कुरम के पास आया तो कुरम अपने परमात्मा की भक्ति में बैठा था, हाँ। आराम से। तो इसने आके कुरम से कहा कि परमात्मा ने कहा है कि मुझे वो 5 तत्व और 3 गुण दे दे। ये मतलब वो उस टाइम पे भी ये परमात्मा कहते थे या उस टाइम पे नुकुन क्या करते थे? पिताजी ने कहा है मेरे को भी दो।
देखो पिताजी हाँ और परमात्मा जी ये एक ही बात है। अच्छा जी कैसे है? परम आत्मा, हाँ परम आत्मा का मतलब है सुख देने वाला, जी जी हमें सुखी करने वाला, हमारी सुविधाओं की चिंता करने वाला, हाँ, हमारे हाँ। सुख की चिंता करने वाला। तो परमात्मा ने हमें सारे सुख दिए, तो हम उनको परम आत्मा भी कहते थे, पिताजी भी कहते थे, भगवान भी कहते थे, सारे ये सारे उनके बोधक हैं। जी 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 ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि पिताजी ने, या परमात्मा कह लो, हाँ, एक ही बात है, इन्होंने कहा कि पिताजी ने मुझे ये कहा है कि आप मुझे वो रचना सामग्री दे दो। तो कुरम जी ने कहा कि ठीक है मैं दे देता हूँ, पहले मैं पिताजी से पूछ लेता हूँ उनकी क्या आज्ञा है। हाँ। तो इन्होंने अपने बैठ के ध्यान लगाया और परमात्मा से पूछा, परमात्मा ये आया है, इसका इतना तसल्ली ना हुई, क्यों विकार भरे पड़े थे, वो जल्दबाजी थी, इसने क्या किया कि ये तो टाइम लगा होगा, इसने मुकुट पकड़ के हिला दिया। तो जैसे इसने मुकुट उठाया तो वो 5 तत्व और 3 गुण, ये देखो आप देख रहे होंगे, ये ऊपर के 5 तत्व है, नीचे के छोटे छोटे 3 गुण है, ये उस मुकुट में से निकले और उनको ये ज्योति निरंजन लेके निकल गया, बाज गया। अब गुस्सा तो कुरम को भी आया, लेकिन कुरम ने परमात्मा से कहा कि परमात्मा इसने ऐसे बदतमीजी करी मेरे साथ। तो परमात्मा बोले कोई बात ना, छोटा भाई है तेरा, तू उसको कुछ मत कहना, लेकिन उसने जो ये तेरे साथ गलत काम किया है तो उसके लोक में कभी शांति नहीं रहेगी, ऐसे ही जंपड़ जम रहेंगे उसके, क्यों उसने नियम तोड़ा, आदेश तोड़ा, मानी नहीं मेरी, तो उसके घर में कदे शांति ना रहेगी, तू उसको कुछ मत कहना, नहीं तो तू भी दोषी हो जाएगा। तो इसने परमात्मा का आदेश मान के वो भूल गया और भक्ति में लाग गया। ठीक बात है जी। ले भाई अगला स्टेप है 14वां स्टेप में दिखावांगे यहाँ पे भाई कबीर भगवान के साथ में भक्ति भी करना है एक है और एक हाथ जोड़े खड़ा है, ये कौन है जी? ये ज्योति निरंजन का जैसे आपने देखा 2 बार पहले ही तब कर चुके थे ज्योति निरंजन। पहली बार में 21 ब्रह्मांड मिले थे जो कि खाली प्लॉट के समान थे। दूसरी बार में जब रचना सामग्री ली तो 5 तत्व जो कि पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, 5 तत्व और सतगुण, रजगुण, तमगुण, ये तीनों गुण इनको मिल गए थे जो कि छीना झपटी से मिले थे। परमात्मा का एक आदेश भी था कि भाई इसके लोक में अब कभी शांति नहीं रहेगी, क्योंकि इसने ऐसे गलत काम करे हैं। जैसे कि आप पृथ्वी लोक पे देखते हो कोई भी शांति नहीं है, यहाँ पे सब उद्विग्न रहते हैं सारे लोग यहाँ। तीसरी बार इन्होंने क्या किया कि भाई फिर से तब किया कि भाई कोई आदमी बहुत सारे प्लाट भी ले ले। पहले तो देखा भी खाली पड़े हैं प्लाट, फिर उसमें रचना कर ली, स्वर्ग बना लिए, महास्वर्ग बना लिए, सारी चीज बना ली, पर एकले आदमी का जी कब तक लगेगा? तो इन्होंने सोचा कुछ आत्माएं भी मेरे साथ होनी चाहिए, तभी तो जी लगेगा, एकले आदमी का जी नहीं लगेगा, कितना बड़ा भी मकान हो, महल हो। वही इनके साथ हुआ। तो तीसरी बार भी इन्होंने 64 युग तक तप किया। तब परमात्मा है भाई अब क्या चाहिए आपको? रचना सामग्री दे दी, प्लॉट भी दे दिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए, तो इन्होंने कहा परमात्मा मुझे कुछ आत्माएं चाहिए। अब आगे दिखाते हैं। ले भाई अगला स्टेप में 15वां स्टेप में आप दिखावांगे भाई परमात्मा और उसके बच्चे और साथ में भाई साहब और अनेकों बच्चे पीछे भी खड़े हैं भाई, किस किस ने मिलेंगे हमें जी? ये बच्चे हम ही हैं जो आज यहाँ आत्माएं घूम रही हैं, हम में से ही है ये। अच्छा जी। आप देखोगे पहले वाले चित्र में दिखाया है कि सबसे पहले एक आत्मा ने यहाँ भरी थी, वो भी बहुत समय के बाद। पहले तो परमात्मा के सामने एक चीज और बताना चाहूंगा मैं सचिन जी, 1 मिनट, कि जब ये 70 युग तक तपस्या करी, फिर 70 करी, फिर 64 करी, इस दौरान हम इसको देखने लग रहे थे। अच्छा जी। हाँ, जैसे मान लो आजकल हीरो नहीं आ जा, हरियाणा में आ जाओ, सलमान खान कोई आ जा, तो ये जो हमारे जैसे यंग बच्चे हैं ये देखने चले जाएं, लेना एक ना देने दो, पैसे भी खर्च कर रहा है, खाना भी अपने दौरे तक खाना, और वो देख के अपने पैसा कमा कर ढूंगे मटका के चला जाए और अपने हम पैसा खर्च करके उल्टे आ जाए। लेकिन हम देखो तो कितना बढ़िया नाचा, देख कितना बढ़िया लगा, देख कैसी ड्रेस पहन रखी, ऐसे हम इस पे अट्रैक्ट होने लगे, हम इसको देखने लगे, देख कैसे एक टांग पर खड़ा है, देख कैसे उल्टा लटक रहा है, देख क्या करने लग रहा है। तो परमात्मा ने हमें सतर्क भी किया कि बच्चों इसको मत देखो, तुम अपना काम करो, अपना काम करो, निकम्मा है, नालायक है, करने दो इसको जिद। तुम्हें सारी चीज उपलब्ध है, तुम अपने मौज मारो, भक्ति करो परमात्मा की, खाओ पियो। लेकिन हमने ऊपर तो जो सतर्कता दिखाई, लेकिन नीचे से फिर भी इसको देखते रहे। हाँ, तो इसके ऊपर आसक्त हो गए। तो परमात्मा ने सोचा कि ये अभी बिगड़ गए, अभी ये मेरी नहीं मानेंगे, ये अभी पतिव्रता पद से उतर चुके, इसका दिल इसकी गैल लग गया। तो फिर उसके बाद सचिन भगत जी, तो जैसा कि युवराज भगत जी ने क्लियर किया कि हम आत्माओं का भी दिल इसके साथ लग गया। जैसे
माता पिता मना करते हैं कि भाई फिल्म देखने नहीं जाना, पढ़ने जाना है, हाँ, और बच्चे बंक मार के चले जाते हैं फिल्म देखने। ठीक बात है। ऐसे ही परमात्मा की डर से हम ऊपर से तो सावधान रहे, पर अंदर से इसको चाहने लगे और हमारे फेवरेट बन गया। परमात्मा का प्यार भी भूल के हम इसको ज्यादा चाहने लगे, और ये हमारा फेवरेट बनने की वजह से हम इसके साथ जाने को रेडी थे। ये बीच बीच में आता था कि भाई मैंने परमात्मा से प्लॉट लिए हैं, वहां स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, देव बनाऊंगा, महादेव बनाऊंगा, क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो हम कहते थे हम चलेंगे, पिताजी आज्ञा दे दो। तो जब परमात्मा ने इनसे पूछा भाई क्या चाहिए, तो इन्होंने बोला परमात्मा मुझे कुछ आत्माएं चाहिए। तो परमात्मा ने साफ मना किया कि भाई तब के प्रतिपल में और ब्रह्मांड चाहिए और कोई राज चाहिए तो वो ले ले, आत्माओं की जो है आप मांग नहीं कर सकते, ये किसी भी प्रतिपल में नहीं दी जा सकती। तब इसने बोला परमात्मा कुछ आत्माएं तो मेरे साथ जाना चाहती हैं, और परमात्मा ने अंतरात्मा से, वो तो अंतर्यामी परमात्मा है, उन्होंने हमें पहचान लिया था कि मेरी टोकरी में कुछ सेब खराब हो चुके हैं, तो उनको बाहर निकालना ही परमात्मा ने सही समझा। तो परमात्मा ने सबको इकट्ठा करके पूछा भाई ज्योति निरंजन के साथ कौन जाना चाहता है? तो अब बच्चा पकड़ा जाए बंक मारता तो एक बार तो डरेगा ना घर वालों से। तो इस तरीके से पहले तो हम सब डर रहे थे। उसके काफी समय के बाद एक आत्मा ने हाथ उठा लिया कि भाई मैं जाना चाहता हूँ परमात्मा इनके साथ। उसने सोचा कभी मैं मौका निकल जाए, क्यों परमात्मा ने ज्योति निरंजन को बोला कोई हाथ ही खड़ा नहीं कर रहा, कोई नहीं जाना चाहता, आप झूठ बोलते हो। तो एक आत्मा ने सोचा कभी मौका निकल जाए, हमें तो जाना था। तो एक आत्मा को देखने के बाद हमारी भी हिम्मत बढ़ गई। मतलब वो एक आत्मा अलग है, हम अलग है, वो भी अभी पता चलेगा आपको। तो हमारी सबकी हिम्मत बढ़ गई, हमने भी हाथ खड़ा कर दिया कि परमात्मा हम सब इसके साथ जाना चाहते हैं, ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं, हमें भी वहीं जाना है। तो परमात्मा ने सबको भेज दिया, पर किस प्रकार भेजा, वो एक अजब विधि परमात्मा ने अपनाई। जिस आत्मा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था। अभी आप देख रहे हो, मतलब ये सारे स्टेप देख ला रहे हो भाई, सृष्टि रचना में कबीर भगवान दिखाने ला रहे हैं, बताने ला रहे हैं भाई, इस सृष्टि को रचने वाला शुरू में कबीर भगवान आए थे। उसके बाद आपने दिखावांगे भाई, तो मैंने सोचो भाई कृष्ण भगवान और खड़े गए, वह भी आऊंगे, चिंता ना करो, वह भी आऊंगे, और उनके बच्चे भी आऊंगे, सारा सौदा हुआ सृष्टि रचना में सुने जाइयो तमें जी। तो जिस आत्मा ने सबसे पहले हामी भरी थी कि परमात्मा मैं जाना चाहता हूँ, परमात्मा ने उस आत्मा को स्त्री रूप बना दिया, बहुत ही सुंदर लेडीज का रूप, और अष्टंगी जिसको हम दुर्गा देवी कहते हैं वो बनाई थी जी। और उनके अंदर परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में हम सब आत्माओं को फिट कर दिया जी। इसमें ये जो लेडीज दिखाई दे रही है किसकी बेटी है? ये परमात्मा की बेटी है। परमात्मा की बेटी, बिल्कुल। इसके अंदर सूक्ष्म, इसके अंदर सूक्ष्म रूप में ये भाई साहब वही आत्मा है जिसने पहले हाथ खड़ा किया था। ये वही आत्मा है, ये वही आत्मा है। परमात्मा ने इसका स्त्री रूप बना के जी। और इसको स्त्री इंद्री नहीं लगाई, जिसको हम प्रजन इंद्री कहते हैं या जैसे कि योनि कहते हैं। अच्छा वो परमात्मा ने इनको नहीं लगाई, सिर्फ स्त्री रूप बनाया, रूप बना दिया। और जैसे आजकल डॉक्टर एक मेरे से खून लेके आपके अंदर नहीं डाल देते हैं, उसमें जीवाणु होते हैं, ऐसे परमात्मा ने शब्द शक्ति के माध्यम से सभी आत्माओं को दुर्गा जी के अंदर फीड करके इनको आदेश दे दिया कि बेटा मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप शब्द शक्ति से कितनी भी आत्माएं उत्पन्न कर सकते हो, जितने ज्योति निरंजन कहे आप आत्माएं उत्पन्न कर देना। जितनों हाथ उठाए थे मैंने सब आपके अंदर डाल दी है, और आप वचन शक्ति से कुछ भी कर सकते हो आप। हाँ जी, कितने जीव उत्पन्न कर सकते हो। हाँ जी। इसके बाद की कहानी आगे देखोगे आप। ले भैया और आपने देख लिया भी कबीर भगवान ने एक लड़की का रूप बना दिया है, या ना लड़की ना लड़का, ये कबीर भगवान ने बना रखे है। सूक्ष्म जीव बोलते हैं इसको। नहीं, ये आत्मा है। आत्मा है, वही आत्मा जो पहले नर रूप में थी, वहाँ पे परमात्मा ने नारी रूप में बना दी बाद में जी। बिल्कुल बाद में वो बनाई, जो पहले जिसने हाथ खड़ा किया था उसको अलग बनाया, और उसके अंदर बाकी सबने हमने सबने बाद में हाथ खड़ा किया था उसके शरीर में सूक्ष्म रूप में शब्द शक्ति से फिट कर दिया। अच्छा जी। जैसे एक खून की बूंद में आप देखते हो लाखों जीवाणु आ जाते हैं, परमात्मा की टेक्नोलॉजी तो अपरंपार है, उन्होंने एक शरीर में ही उन सभी आत्माओं को फिट कर दिया जो आज इस 21 ब्रह्मांड में फंसी हुई है। अच्छा जी। हाँ, ये देख भाई 18वां में आ गया यहाँ पे, और एक दिक्कत हमारा लड़का दिखता हुआ, साथ में बराबर में एक लड़की, भाई छीना छपटी हो रही है भाई। इसमें इसियों के सोना चांदी लुट है भाई। पूरा वार्तालाप करने के लिए अपने भाई से बातचीत करेंगे भाई, यो फंक्शन के रच रखा यो जी। जैसे कि आपने पीछे देखा था कि ज्योति निरंजन का जो स्वभाव था वो सतलोक के अनुरूप नहीं था, परमात्मा के आदेश के अनुरूप नहीं था। तो जब उसने देखा कि भाई एक सुंदर लड़की तेरे सामने आ गई और वो भी अकेली जी, क्योंकि परमात्मा ने जो 21 ब्रह्मांड बनाए थे इसके लिए, इसको दे दिए थे, उसमें भेज दिया परमात्मा ने इस स्त्री को। हम सब इसके अंदर कांस्टेंट रूप में हैं। तो इसने जो है स्त्री का रूप देख के
इसका जो मन है विचलित हो गया जी जी और उससे गलत संबंध बनाने की इस इच्छा से इसने छीना झपटी शुरू की। जी जी दुर्गा देवी ने मना किया जी जी कि हम भाई बहन के रिश्ते में आ सकते हैं क्योंकि एक ही परमात्मा से उत्पन्न होके आए हैं। जी, आप जी। वो रिश्ता रख लो। परमात्मा ने शब्द शक्ति दी है जिसके द्वारा आप जितने नर कहो जितनी नारी कहो मैं शब्द शक्ति से उत्पन्न कर सकती हूँ। परमात्मा की दी हुई शब्द शक्ति मेरे पास है। अच्छा जी। परंतु ज्योति निरंजन नहीं माना, अपनी मन की बकवाद पूरी करना चाहता था। इस वजह से इसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। आगे की कहानी देखिए। ले भाई ये थी उरे एक लड़के ने एक लड़की के साथ उस टाइम पर भी जोर जबरदस्ती करी थी भाई गलत संबंध बनाने के चक्कर में। परंतु 19वां एपिसोड में देखा है वो लड़की 19वां एपिसोड में वो लड़की नहीं है। दो नौजवान लड़के खड़े हैं, वो लड़की कहाँ गई जी? अब क्या हुआ, देवी दुर्गा भी कोई आम आत्मा तो है नहीं जी। बहुत शब्द शक्ति परमात्मा ने दे रखी थी। तो जब बकवास करने के लिए उन्होंने मुंह खोला हुआ था ज्योति निरंजन ने, तो देवी ने उनके मुंह के रास्ते जाके पेट में शरण ले ली। आप देख सकते हो देवी पेट में दिखाई हुई है। अच्छा जी। हाँ जी। पेट में घुस गई और पेट से देवी ने पुकार करी कि परमात्मा मेरी रक्षा करो। ये ज्योति निरंजन तो बहुत मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मेरे को तो खा गया, ये जी जी खा गया समझो। तो फिर परमात्मा ने अपने पुत्र का रूप बनाया। जी जी जोगजीत जो उनके पुत्र हैं 16 में से, उनका एक का रूप बना के और ज्योति निरंजन के ब्रह्मांड में परमात्मा वहां आए देवी की पुकार सुन के। और फिर परमात्मा ने क्या किया, उसके पेट से निकाल के देवी को फिर बाहर खड़ा कर दिया। 20वां एपिसोड में आपको दिखावांगे भाई वहाँ लड़की पेट में लकड़ के पूरा बीच में आ गई है। कौन किसने काटी थी बीच में लेके? ये परमात्मा ने ज्योति निरंजन के शरीर में चीर फाड़ कर दी। चीर फाड़ कर दी? बिल्कुल जी। फाड़ के निकाल दिया देवी को और उसका शरीर वापस जोड़ भी दिया था। अच्छा जी। उदाहरण भी पर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज देते हैं। जी जी जैसे उन्होंने बताया कि एक हाथी है, जी जी हाथी को चाहे कितना भी गहरा घाव हो जा जी। वो बहुत जल्दी वैसे के वैसे रिकवर हो जाता हाँ जी, हाँ है, जी। पता भी नहीं चलता कि वहाँ था भी कि नहीं। ऐसी ये उदाहरण दिया। और परमात्मा के पास तो अनंत सिद्धियां हैं। वो हाथी बनाने वाला भी वो है, वो चीज बनाने वाला भी वो है। तो उस परमात्मा ने पहले तो उसका पेट पाड़ के दुर्गा को निकाला, फिर वैसा का वैसा उसका पेट कर दिया। और फिर दुर्गा ने परमात्मा से माफी मांगी। परमात्मा ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि इस काल को मत देखो, ये तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हें दुखी करेगा। तुम अपना काम करते रहो, तुम्हें कमी किस चीज की है? जैसे आज माँ बाप कह देते हैं भाई रोटी टाइम पे मिल रही, सारी चीज टाइम पे मिल रही, पढ़ो लिखो अपना भविष्य बनाओ, क्यों फिल्म देखने जाओ, के कारण? लेकिन फिर भी ना मानती औलाद, और देख देख के अपना टाइम खराब कर ले, पढ़ाई फेल हो जाए और परीक्षा होते चल रहे। तो ऐसे ही परमात्मा ने भी कहा था कि भाई तुम इसको मत देखो, लेकिन सारी गलती कर ली। अब दुर्गा के अंदर हम सारे, और दुर्गा की क्या लिया दुर्गति बन रही। तो फिर परमात्मा ने कहा कि ज्योति निरंजन, उस टाइम तक ये सतलोक में ही थे, 21 ब्रह्मांड भी। जी जी तो परमात्मा ने कहा कि तूने इस पवित्र लोक में इतनी अभद्र जो हरकत की है, व्यवहार किया है, यहाँ पे अलाउड नहीं है और इसका तुझे दोष लगेगा। मैं तुझे शराप देता हूँ कि तू डेली 1.25 लाख पैदा करेगा और 1 लाख खाएगा। अच्छा जी। हाँ, मतलब जैसे आज हमें ये शराब दिया था या वरदान दिया था? ये शराप दिया था जी। शराब जी। हाँ, कबीर साहब ने, जी। ताकि ये हमें मनुष्य बनाए। अच्छा अगर जी। परमात्मा इसको ये श्राप ना देते तो हमें कुत्ते का देह बना के चलता रहता। ये हमें जी। कभी मनुष्य बनाता ही नहीं। अच्छा जी। ठीक है। जी। तो परमात्मा ने इसको श्राप दे दिया कि तू डेली 1 लाख मनुष्य खाएगा। क्यों? तो दुर्गा ने खा गया। निकम्मे ये कोई चीज है, ये करने की है बेहतर चीज। तो परमात्मा बोले तू 1 लाख मनुष्य रूपी शरीर खाएगा और 1.25 लाख पैदा करेगा। और दुर्गा को बोला तूने अपने पैर पे खुद को आड़ा मारा है, पर खूब मना करी थी मत करो ये काम, फिर भी तुमने इन पे आसक्ति नहीं हटाई। अब एक काम करो, तुम दोनों इस लोक से निकल जाओ, अपने इस ब्रह्मांड सहित भाग जाओ। तो परमात्मा ने इन दोनों को आदेश दिया। और ये सारे, ये देख रहे हो गए आप, 21वां एपिसोड में आपकी दिखावे भाई साहब है एक लड़का और एक लड़की। आप दृश्य देखोगे तो आसमान में उड़न लग रहे हैं और बराबर में ब्रह्मांड ब्रह्मांड से दिखना रहे, गोल चक्कर से, जैसे पृथ्वी गोल चक्कर सा दिखा कर जी। 21वां एपिसोड में क्या घटना हुई जी? इसमें जी आप देख रहे होगे ऊपर तो ये आपने सतलोक दिखाई दे रहा जी, है जी। जहाँ से हमारे थे, और नीचे काला काला दिखाई दे रहा है। तो उस सतलोक अविनाशी पवित्र लोक से इन दोनों को परमात्मा ने इनके 21 ब्रह्मांड सहित बाहर निकाल दिया। लकड़ो भाई। हाँ, कि भाई हम इस घर के रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते, अपना भागो यहाँ आता जा है, भाई, कोई हाँ। मतलब नहीं था रहा। तो ये दोनों, वो दुर्गा जी आ रही हैं रोती रोती, और ये काला रहा है जी। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, सतलोक में इसका नाम ज्योति निरंजन था। हाँ। जब इसने दुर्गा जी के साथ ऐसा भद्र व्यवहार करा
जब ये दुर्गा जी के पेट में समा गई, जब से इसका नाम काल पड़ा। ये काल किसने नाम टेका जी? ये परमात्मा ने इसका नाम टेका काल। काल किसको? जो खाजा आदमी ने जी, मानस खाने ने ना काल कहे करे। हाँ, एक शब्द का कर रहा तू तो मानस खाना है। मानस खाना तो ये हाँ। असली मानस खाना यो है। अच्छा, यो है हाँ, जी। यो रियल जी। मानस खाना है। यो कमा नंबर बेटा था यो इसका? यो जी वैसे तो 17वां पुत्र है, और वैसे शब्द शक्ति से परमात्मा ने 16 पुत्र करे थे, 17वें नंबर का है। अच्छा, अंडे से 17वां नंबर उत्पन्न का हाँ, है। ये या अलग अंडे से? से उत्पन्न हुआ था। जी, जी। ये मतलब उन पवित्र आत्माओं से अलग है, अलग है इसमें जी। दोष था। जी, जी, ठीक है, दोष। तो जिस घटना से ये उत्पन्न हुआ था वो दोष भर गया इसमें। जी, जी। ठीक है, ये कोई बात परमात्मा की खुशी से उत्पन्न नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ आगे, जब ये 21 ब्रह्मांड से ही तो अपने इस यहाँ पे आ गए। ले भाई, 21 ब्रह्मांड के मालिक जो अभी आज के युग में, इसने कलयुग में काल कमा है, और काल तो बाद में नाम टेकिया परमात्मा ने। भाई इतने लाखों इंसान ने खावा है रोजाना, और 22वां एपिसोड में दिखाऊंगा भाई काल ने किसके साथ शादी की थी, शादी भी किसके साथ हुई थी वो भी दिखावा। एक लेडीज आपने दिखला रही है, और नीचे बच्चे भी दिखला रहे छोटे छोटे। ये कौन है जी? देखिए, परमात्मा ने इसमें समझाया है कि दुर्गा देवी और काल को निकाल दिया 21 ब्रह्मांड समेत। जी, जी। अब काल को तो श्राप लग गया जी, जी। कि भाई 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल के रोज खाना है, तभी तुम्हारी उदर पूर्ति होगी, तेरा पेट भरेगा। जी, जी। और 1.25 लाख की उत्पत्ति भी करनी है, तो उसके लिए इनको श्राप लग गया। अब यहाँ पे आ गए जब ये 21 ब्रह्मांड में, जब परमात्मा ने वहां पे सतलोक में इसके शरीर के साथ चीर फाड़ करी थी, तो इसको इतना बुरा तरीके से जोड़ा था, जैसा आप शैतान का रूप समझते हैं वैसा रूप इनका हो गया। अच्छा देखो, जी। लंबे दांत, ओछा माथा, काला शरीर, इतना भयंकर रूप। संतों ने इनको शैतान कह के पुकारा है। शैतान है। हाँ जी। इसका जी, एक जी। उदाहरण देना चाहूंगा जी, गुरु जी के दया से। जैसे एक बच्चा बढ़िया अपने घर में रहा, दूध घी खावा बढ़िया, उसका कैसा चिकना शरीर है, चमकदार। अरे गांजा पीवा, सिगरेट पीवा, दारू पीवा, कितना भुंडा शक्ल हो जाए उसकी। तो इसने उस पवित्र परमात्मा के लोक में ये पवित्र चीजें, अमृत रूपी, शब्द रूपी परमात्मा की भक्ति ना करके, अच्छे काम ना करके, वहां का आनंद ना लेके, और ये गंदे काम करने शुरू कर दिया, जिससे इसका रूप इतना भयंकर हो गया। ये ऑटोमेटिकली उस पवित्र लोक में दोष लगे, जो उसका नियम तोड़े है ना, अपने आप कहने की जरूरत ना पड़ती, अपने आप ये दोष लग जाता है, को शरीर खराब होने लग जाए। तो ये रूप इतना भयंकर हो गया जी इसका। ये देख सको भाई, तमें का करते भाई, काल का रूप नहीं देखा, आज दिखावा था मैंने, हकीकत में काल का रूप है। ये शुरू में कौन था? इसने अबद्ध से एक लड़की का इस टाइम पे अगर आप कमा तो छेड़खानी या फिर बलात्कार भी कह सका। हाँ, आज का जमाना में कलयुग का टाइम पे, उस टाइम पे अबद्ध शब्द संबंध बनाने की सोची थी, फिर करी भी थी, वो घटनाएं हमारे दिखाई भी है। आखिर में वो संबंध बनाने के बाद के आगे का दृश्य होगा वो भी दिखाऊंगा आपने जी। तो 21 ब्रह्मांड में जब ये दोनों मौजूद थे, तो पहले तो दुर्गा देवी ने यहाँ भी मना किया था कि भाई अब तो मैं तेरी पुत्री के रूप में भी रह सकती हूँ, तेरे पेट से आई हूँ, जी जी, वो रिश्ता रख ले। पर ये नहीं माने। काल भगवान जो है, जिसको ज्योति निरंजन कहते हैं, ये माने नहीं। काल भगवान कहा जी आपने? भगवान का इसलिए कहा जाता है क्योंकि शक्ति युक्त है, परमात्मा की जी। तरफ से शक्ति युक्त है, इसलिए भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। ये बाकी 21 ब्रह्मांड का भगवान है, क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड इसके अधिकार में है। अधिकार में हाँ, है। यहाँ की जितनी भी जनता, उनका ये मालिक माना जाता है, और मालिक को भगवान कहते हैं। नकली भगवान, अच्छा जी, असली नहीं है, ये जी, जी। नकली है। ले भाई, यो काल है ना, तो 21 ब्रह्मांड का नकली मालिक है भाई, नकली भगवान है ये। अच्छा जी, आगे जी। तो दुर्गा देवी के साथ फिर इन्होंने अपनी नाखूनों की इंद्री से, मतलब इनको जो स्त्री इंद्री थी अभी तक नहीं बनाई थी परमात्मा ने, तो इन्होंने अपने नाखूनों से वो स्त्री इंद्री बनाई, और फिर इनसे शादी कर ली दुर्गा देवी से यहाँ आके। क्या बनाया जी? जो स्त्री की प्रजनन इंद्री होती है, अच्छा जी, जो अच्छा जी। गुप्तांग होता है, वो परमात्मा ने तो बनाया नहीं देवी दुर्गा को। जो योनि होती है स्त्री की, अच्छा जी, जिससे वो इसका थी नहीं। हाँ थी नहीं, जी जी, इसने अपनी सिद्धि शक्ति से दुर्गा जी को योनि बनाई। अच्छा जी, नाखून से, इसका प्रमाण है कबीर सागर में। अच्छा जी, उसके बाद इन दोनों ने पति पत्नी व्यवहार किया, फिर 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई जी। अच्छा जी। ये देख ले भाई, 3 पुत्र नीचे दिखा रखे हैं, कौन कौन है जी? परमात्मा की वाणी है कबीर सागर के अंदर कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 8 हाथ वाली दुर्गा के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर जी जी, ब्रह्मा विष्णु और शिव, इसी अवस्था में ये तीनों पुत्र उत्पन्न हुए, और बच्चे होके आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाए गए हैं कि ये 3 बच्चे इन्होंने पैदा किए, जी जी, जिनमें से इनको ड्यूटी लगानी है अब। जी जी। ये देख लो भाई, तामे कहाँ करते भाई, ये किसके बच्चे हैं उरा मैंने साबित कर दिया है। 22वां नंबर में साबित करे अभी काल के कितने बच्चे थे, कौन कौन बच्चे थे। हाँ जी। तो जो इनके पास 3 गुण थे, जी जी, उनसे इन्होंने क्या करा, जो सबसे बड़े ब्रह्मा जी इनके पुत्र हैं, उनके अंदर रजोगुण डाला,
बीच वाले पुत्र विष्णु जी के अंदर सतोगुण डाला। रजोगुण से क्या होता है, संतान उत्पत्ति की इच्छा उत्पन्न होती है लोगों के अंदर, और बाकी चीजों को इकट्ठी करने की इच्छा। सतोगुण से क्या होता है, सतोगुण से होता है वस्तुओं में और व्यक्तियों में मोह उत्पन्न होता है। ये विष्णु जी के अंदर ऐसा गुण इन्होंने डाल दिया। और शिव जी के अंदर तीसरा गुण डाला तमोगुण, जिसके भी दो काम है। एक तो इनको मृत्यु का डिपार्टमेंट दिया गया है, लाख लोगों को रोज मार के खाना है, तो डिपार्टमेंट तो किसी को देना पड़ेगा, तो शिव जी को दे दिया। और दूसरा डिपार्टमेंट है कि लोगों को एकदम से गुस्सा आता है, कहते हैं तमोगुणी आदमी है, तो वो शंकर जी का गुण काम करता है। वास्तव में ये तीनों अपने लोक में रहते हैं, पर मोबाइल की टावर की तरह पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक तक इनकी रेंज काम करती है, सबको प्रभावित रखती है। जी जी, ये देखिए भाई 23वां नंबर में आ गया यहाँ पे। वो आपने पता चल गया भाई शिव जी, कृष्ण भगवान और भाई साहब ब्रह्मा किसके पुत्र थे, वह हमने बता भी दिए हैं और दिखाई भी दिए हैं। काल का रूप भी देख सको तो हमें आई कलयुग का टाइम आ रहा है। ये काल का रूप पूर्ण भी है जो भाई ये एक आपकी धर्मपत्नी से बातचीत करने आ रहे हैं जी। क्या कारण ला रहे हैं जी? अब क्या हुआ, काल ने प्रतिज्ञा कर ली जी कि अब मैं इस अपने 21 ब्रह्मांड में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, इवन अपने पुत्रों को भी दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि पुत्रों में भी आत्मा तो परमात्मा की है। अगर उनको पता चल गया कि हमारा बाप ऐसे मार के खाता है, तो ये मेरा काम करेंगे क्यों? परमात्मा की आत्मा कभी तो जागेगी। तो इन्होंने कहा कि मैं अव्यक्त रहूंगा, मैं छुपा हुआ रहूंगा, मेरा तो रूप भी इतना भयंकर है, इनको पता चल जाएगा मेरे को खाते अगर तो देख लेगा, तो मेरा काम क्यों करेंगे? तो दुर्गा देवी को एक आड़ के रूप में इन्होंने बीच में ड्यूटी दे दी कि आप ही अब तीनों पुत्रों को कंट्रोल करोगी और मेरे लिए संतान उत्पत्ति करके मेरे लिए भोजन तैयार करवाओगी। जी जी, ये जन्म मृत्यु का चक्कर ऐसे शुरू करवाया गया। अच्छा जी, ये देख सको भाई आप जन्म मरण का चक्कर में घूम ला रहे हैं, तो कित जावा हाँ और कौन कौन करना रहे आप दिखाई दिया है भाई। काल और उसकी धर्मपत्नी का ये रोल है। उड़न आजो भाई आप 24वां मावा, तो एक देवी बीच में बैठी है, बराबर में ये बड़े भगवान हो गए हैं भाई। पहला छोटे बच्चे थे, तो ये बड़े होने के बाद में ये बीच में कौन है जी? तो जी ये जो आप देख रहे हो ये ब्रह्मा जी है, ये विष्णु जी है, ये शिव जी है। जब काल ने दुर्गा जी से कहा कि मैं तो अव्यक्त रहूंगा और आपको ये सारे काम करवाने हैं, और ये भी मत बताना इनको कि इनका पिता कौन है। अच्छा ये छुपा कर रखनी है आपने बात, और ना मेरे किसी कार्य के बारे में बताना, ना मेरे रूप के बारे में बताना। मैं इनको दर्शन नहीं दूंगा, ये सारे काम तय करने हैं। अब मान लो कोई आदमी अपनी पत्नी से कह दे कि भाई मैं कि मैं ना करूँ, तू संभाल इस परिवार ने, तो आके एक लुगाई कितना संभाला है। तो दुर्गा जी बोली जी इतना सारा संसार मैं क्यों कर संभालूंगी, आप तो अपने छुप रहे हो और मेरे ऊपर ये भार टाल दिया। तो काल ने कहा तू चिंता मत कर, मैं छुप के तेरे सारा लगाता रहूंगा, करूंगा तो मैं ही सारे काम, लेकिन दिखेगी तू करती, ठीक है, करूंगा मैं तेरे सारे आके, ठीक है। तो इसने दुर्गा जी ने क्या किया, जब ये पुत्र बड़े हो गए, जब बड़े हो गए तो इनकी अचेतना खत्म करके चेतना में लाके और इनको बता दिया ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी आपको ये कार्य सौंपा जाता, आप संसार की रचना करो। इसमें क्या था कि जब ये बच्चे रूप में उत्पन्न किए गए थे, उसके बाद बेहोशी में रखे जाते हैं ये तीनों बच्चे जी। क्यों? ताकि इनको जानकारी ना हो ज्यादा। जब ये जवान होते हैं तो इनको काम सौंपा जाता है, वही ताकि इनके पति का राज साबित रहे, मतलब इनका राज बचा रहे, वो राज खुले ना। तो बच्चों को जब तक काम नहीं सौंपने का समय आता, तब तक इनको बेहोशी की स्थिति में इनको पालन पोषण जारी रखा जाता है, जैसे कोमा की हालत में रखा जाता है। और देवी दुर्गा खुद ही एक प्रेत का रूप बना के तीनों के अंदर प्रवेश करती है और इनको बेहोशी में रखती है। बड़ा होने के बाद इनको ड्यूटी देती है। जी जी, तो ये बात मतलब ग्रंथों में लिख रखी है, ये देवी भागवत में साफ साफ लिखी हुई है सारी बात। उसमें उस दुर्गा जी को जब उनके अंदर चली जाती है तो उसका नाम उनका योग निंद्रा कहा गया है। उन देवी का जब योग निंद्रा इनके अंदर से निकल जाती है तो सचेत हो जाते हैं। देखो जी, इसका एक कारण और था इनको चेत करने का। जैसे मान लो किसी से हमें कोई गलत काम करवाना हो तो उसको हम नशा देते हैं, ड्रग्स देते हैं, दारू देते हैं, गांजा पिलाते हैं, और जब आदमी नशे में हो जाता है ना तो वो अपनी बुद्धि खत्म कर देता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है, फिर वो उसकी इतनी लत लग जाती है, वो सामने वाले का कहना मानने लग जाता है, वो ज्यादा सवाल जवाब करने की भी बुद्धि नहीं रहती उसकी। तो इनको ऐसे नशे में रखते हैं ये काल और दुर्गा कि इनको इतनी सोचने की टाइम ही नहीं मिलता कि ये क्या चल रहा है। ये इनको सीधा उम्र पे बड़ा करके और सचेत करके इनके क्या देते हैं, भाई आप ये काम संभालो। तो इन्होंने कहा जी हमारा काम क्या है। उस टाइम पे दुर्गा जी ने इनको बताया, ब्रह्मा जी आपको दिया जाता है रजगुण विभाग, आपको उत्पत्ति करवानी है। फिर विष्णु जी को विभाग दिया सतगुण का कि आपको जो ब्रह्मा जी उत्पत्ति करवाएंगे उन चीजों में प्राणियों का मोह बनवाना है। अच्छा जी, ठीक है। और फिर शंकर जी को इनको विभाग दिया
कि जो ये दोनों करेंगे जब लास्ट में उसका अंत होलेगा तो तना उनका अंत करना है चीजों का। और ये रिसाइकल चलती रहेगी। ब्रह्मा जी उत्पन्न करवाएंगे, विष्णु जी पालेंगे, शंकर जी नाश कर देंगे, फिर ब्रह्मा जी पैदा करवाएंगे, फिर विष्णु पालेंगे, फिर शंकर नाश कर देगा। ये जन्म मरण चलता रहेगा। जी। तो फिर ये जन्म मरण के ये यहाँ पर देखा तो अभी 25वां नंबर देखा तो भाई बीच में देवी बैठी है, बराबर में भगवान और उसके बराबर में फिर देवी स्वरूप ऐसा दिखाई दे रहा है। भाई कौन है ये जी इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को अब अकेले तो अब स्त्री और पुरुष की सृष्टि है, यहाँ शब्द से रचना तो होती नहीं, यहाँ वो सतलोक तो अविनाशी लोक तो है नहीं। यहाँ पे जन्म मरण जारी रखने के लिए मैथुन क्रिया प्रारंभ की गई। तो सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की शादी करी गई। अब जैसे आपने सुना होगा कि परमात्मा ने दुर्गा जी को शब्द शक्ति भी दी थी कि शब्द से तू कितने प्राणी उत्पन्न कर दे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो पति पत्नी व्यवहार करके पैदा करे गर्भ से, और दुर्गा जी ने 3 ये देवियां उत्पन्न करी शब्द शक्ति से। अच्छा, शक्ति से कर दी। हाँ, शब्द शक्ति से, अपने वचन से। और फिर एक का नाम रखा पार्वती, एक का नाम रखा सावित्री, एक का नाम रखा लक्ष्मी। और तीनों देवियां एक एक देवता को यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को देके इनकी पत्नी बना दी। और इनको कह दिया कि बच्चों ये तुम्हारी पत्नियां हैं, बिना डीजे, बिना बाजे, बिना कढ़ाई चढ़ाए, ना कोई बाती, ना कोई छुचगिया कि मैं नहीं, सिंपल तरीके से फर्स्ट ब्याह था यो ब्रह्मा विष्णु महेश का दुर्गा जी के द्वारा, बिना आडंबर के। ठीक है, तो इस तभी हमने सीख लेनी चाहिए। जो आज हम नाटक करने लग रहे हैं, ये जो हमारे देवी देवता ने ना करे तो हम क्यों करें। ठीक है, तो ये भी एक सीख मिलती है। दूसरा, इन्होंने इनकी शादी करके इनको आदेश दे दिया, जाओ बच्चों अपना संसार बसाओ। ठीक है, और आगे की रचना करो। ले भाई अगला में दिखावांगे भाई देवी माँ के कवा है, उर्ला पास ये भगवान खड़े हैं जी। इसके बाद आप देख रहे होगे ब्रह्मा जी के पास सावित्री खड़ी है, विष्णु जी के पास लक्ष्मी खड़ी है, शिव जी के पास पार्वती खड़ी है। अब यहाँ से इनका आशीर्वाद लेके इन्होंने आगे की संसार की रचना करी, पति पत्नी व्यवहार करा, किसी को दैत्य उत्पन्न हुए, किसी को देवता उत्पन्न हुए, फिर आगे ब्राह्मण उत्पन्न हुए। ऐसे करते 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 ये संसार ऐसे आज हम सारे यहाँ दुखी हो रहे हैं। अब ये हमने जन्म है हमारा है, जन्म है हमारा है। अब हमारे दुख को देखते हुए जब यहाँ डेली जन्म मर रहे हैं, ये काल हमने खान लाग रहा है, कर्म भुगता है अपने को, गधा बन रहा है, किसी का टांग टूटी, से कैंसर हो गया, ये सारे इन दुर्गा के और इस काल के और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के इनके कारण हो रहा है ये सारी चीजें। परमात्मा ने कही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच रचाया, वाणी अमरी लइए। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और ये काल, इन्होंने पांचों ने ये परपंच रचा दिया इस जीव को दुखी करने के लिए, जन्मने और मारने के लिए। सिर्फ किस लिए? काल का पेट भरने के लिए। वो डेली 1 लाख आदमी खाता, 1.25 लाख पैदा करता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता कि काल करवा रहा है ये, इनको लग रहा है कि दुर्गा जी का आदेश है। ठीक है, तो अब इन झंझट से, अब मान लो आप शिव जी की पूजा करोगे तो कहाँ जाओगे? शिव जी के लोक में। और शिव जी खुद ही फंसा रहे हैं। ये आपने थोड़ा बहुत सुख देगा, वहाँ फिर उल्टा भेज देगा धरती में। ये जो देवता हैं ये फिक्स नहीं है। जैसे ये ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, हमारे कई सारे पुराणों में प्रमाण है कि इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की मृत्यु हो जाएगी इन वालों की, पहले वालों की, तो ये तो 84 लाख योनि में चले जाएंगे अपने कर्म आधार पे। और दूसरी पुण्य आत्माओं को, जो अच्छी भक्ति शक्ति युक्त आत्माएं हैं, उनको ब्रह्मा विष्णु शिव की पदवी दे दी जाती है और ये संसार ऐसे ही चलता रहता है। इनकी आयु भी फिक्स है, फिक्स नहीं है ब्रह्मा विष्णु शिव। दोबारा पति पत्नी व्यवहार करके नए ब्रह्मा विष्णु महेश दोबारा पैदा कर देते हैं, दुर्गा और काल। इसके लिए इन्होंने अलग से एक लोक बनाया हुआ है। आयु बहुत लंबी है, आयु बहुत लंबी है, इनकी शक्ति भी बहुत ज्यादा है, हमसे बहुत सुप्रीम है ये। तो इन दुर्गा जी की भक्ति कर लो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर लो, चाहे ब्रह्म की भक्ति कर लो, जब तक आप 21 ब्रह्मांड में ही घूमते रहोगे, ये इनका परपंच है। जब तक इनके अंडर की भक्ति करते रहोगे, आपने कदे सुख, कदे दुख, कदे जन्म, कदे मरण, ये लगा रहेगा। पूर्ण सुख ना मिलेगा, सतलोक नहीं जा पाओगे जहाँ से आए थे, जहाँ परमात्मा ने अविनाशी रचना करी थी। सच्चा सुख तो वो है और सच्चा भगवान, सच्चा पिता भी वो है। तो इनके इस परपंच से बचाने के लिए जब उस भगवान को याद करते हैं तो वो इस लोक, क्यों बाप का अपने ना तो अपना दुख होगा, उस परमात्मा से आज भी हमारा दुख देखा नहीं जाता कि मेरे बच्चे कर तो गए गलती, लेकिन संभालने भी मने पड़ेंगे। तो वो परमात्मा वहां से सतगुरु रूप बना के यो तो मैंने देखा भाई सृष्टि रचना कहाँ से चली थी और शुरुआत कहाँ से होकर कहाँ तक
आके खत्म होगी भाई तारा ईब भी नहीं समझ में आओगी तो कदे आवे भी को नहीं। ये भगवान नहीं है, ईब हमें तारती सच्चा भगवान दिखावांगे और बतावांगे कलयुग में भगवान कौन आ रहा है जो तारती सतलोक में ले जाएगा। अगर तमने सतलोक में जाना है तो भाई साहब यह बात जरूर सुन लियो भाई। अगर उसमें जाना है काल का युग में जाना है, जो 21 ब्रह्मांड जो काल के युग है उसमें जाना है तो इनका रास्ता पकड़ लियो भाई। और भाई मेरा तो जी कर तारती सतलोक ली जाने का हकीकत में भाई आधी रात हो रही है। क्या करते बड़े बुजुर्ग भाई तारा की रात भरी रात खड़े हाँ वे झूठ नहीं बोलते, आज सच्चाई बोलेंगे और सच बोलेंगे, यही हमारा मकसद है। ईब दिखावांगे भाई तारती असली भगवान कौन है, कौन था मैंने सतलोक ली चलेगा जी भगवान कौन है ईब दिखावांगे भाई हकीकत में। और भी तारी शंका खत्म करांगे, इसी बात नहीं है नु सोचा भाई किसी का नाम ले दिया इनने तो और भाई खामे खा उस आश्रम में हमारा भी धकेला है जी। एक बात तो ये बतानी थी, जितनी भी सृष्टि रचना की आपने जानकारी अभी देखी जी जी इसके शास्त्र अनुकूल प्रमाण जानने के लिए शास्त्रों में दी हुई है ये सारी जी। ये किसी की मौखिक कथा नहीं है, कबीर परमेश्वर ने आके बताई। पुराणों में इसका प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, बाइबल कुरान में भी इसी का प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है और ये सारी सृष्टि ऐसे रची गई है। उसके लिए आप YouTube पे जरूर वीडियो देखिएगा, 4 घंटे का वीडियो है, पर आपको देखना चाहिए कि जन्म मृत्यु कैसे चली थी। ये सृष्टि रचना के प्रमाण शास्त्रों के अनुसार मिलेंगे। उसके लिए देखिए सृष्टि रचना, संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो भाई संत रामपाल जी महाराज YouTube पे जरूर देखिएगा। ये एक प्रार्थना है जी। संत रामपाल महाराज का नाम ले दिया भाई पूरे फिर तारा शंका होगी भाई, शंका मेटन खातर है भाई तारा शंका तो मैं जरूर मेटूंगा, मेटन खातर से 5 मिनट और लाग जाओ भाई, जुड़े रहिए भाई। शंका मेटन खातर अगर तमना सुख चाहिए तो सुख सदा बार के लिए चाहिए तो भाई साहब तमना यह वीडियो देखनी पड़ेगी जी। तो भाई साहब आपने देखा होगा, आपने सृष्टि रचना का अंत देख लिया कि ब्रह्मा विष्णु में इसके बाद ये सारा संसार बना हुआ है और ये सारा संसार इन्हीं में उलझा हुआ है। गीता में भी कहा है कि गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में कि अर्जुन ये त्रिगुणमयी माया जो है ना, इससे ये संसार ऊपर उठना नहीं चाहता, मेरी सुनना ही नहीं चाहता, इन्हीं में उलझा हुआ ये मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग हैं। और ये आत्मा को जन्म मरण में फंसाने के लिए मैंने बनाए हुए हैं, मैंने और दुर्गा ने मिलके गीता में बताया, ये गीता में बताया है 14 अध्याय 14 श्लोक 2, 3, 4, 5 में देख लेना आप। ये लिखा हुआ उसमें कि ये सतगुण विष्णु, तम गुण शिवजी और रजगुण ब्रह्मा इस अविनाशी जीवात्मा को इस शरीर में बांधते हैं, यानी कि मोक्ष होने से रोकते हैं, अपनी भक्ति में फंसाए रहते हैं। तो इनके परपंच से बचाने के लिए वो खुद कबीर परमात्मा सतगुरु का रूप धारण करके युगों युगों में समय समय पर इस धरती पे आके और इस भोली आत्मा को ये समझाते रहते हैं कि इन काल के जाल से निकलो, इस सत भक्ति को अपनाओ। परमात्मा कहते हैं कि सत नाम बिना सब है साधना, गारा दलदल की। जैसे परमात्मा कहते हैं कि जित दलदल हो वहाँ की तभी पादर लो धसोगे ही, जब तक कोई लिकड़न का सहारा नहीं मिलता। तो ऐसे जो सतनाम सच्चा मंत्र है, परमात्मा खुद गुरु रूप बना के आते हैं और वो मंत्र देते हैं, वो भक्ति देते हैं, अपनी भक्ति देते हैं, जिनके बाद इनका अटैक नहीं चलता। ठीक है, इसके बाद इनका असर हमारे ऊपर ना होता और वो परमात्मा अपने कोटे से हमें सारी सुविधाएं देता है। इनका कर्जा भी उनके घर में आ रहे भाई, इन्हें तपस्या करके मेहनत करके 21 ब्रह्मांड ले रखे, तो इनका कर्जा भी चढ़ता रहे हमारे पे। तो पहले परमात्मा पहले प्रथम मंत्र में इनके मंत्र देते हैं, फिर दूसरे में हमें ब्रह्म का मंत्र देते हैं, फिर परब्रह्म का मंत्र देते हैं, फिर पूर्ण ब्रह्म का मंत्र देते हैं। इससे हमारा मोक्ष होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बोर्ड लगाया जा रहा है, कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में आए थे सतसुकृत नाम से, ठीक है, और त्रेता में आए थे मुनिंदर नाम से, और करुणा द्वापर में आए थे करुणामय नाम से, और अब कलयुग में कबीर नाम से 600 साल पहले आए थे। और अब आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। वो खुद कबीर भगवान, सारी सृष्टि का रचनहार संत रामपाल जी महाराज इस धरती पे आ रहे हैं हमें इस काल के जाल से निकालने के लिए। सारे ग्रंथों से प्रमाणित कर दिया, भगवत गीता, चारों वेद, कुरान, बाइबल, यहूदियों के ग्रंथ और इंग्लैंड के ग्रंथ, सारी दुनिया के ग्रंथ था प्रमाण दे दिया कबीर इज गॉड। और वो कबीर है संत रामपाल जी महाराज आज वर्तमान में। तो सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा, इस पूरी सृष्टि रचना में कितनी भी शंका हो,
भाई खुला सिस्टम है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आओ, सारे ग्रंथ धरे हैं, किसी भी धर्म के लोग आओ, आपका सादर आमंत्रित, हृदय की गहराइयों से आपका यहाँ पे स्वागत है। आपके भंडारे की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, बैठने की, लौटने की और सारे ग्रंथ की व्यवस्था, और आपके लिए नौकर बैठे हैं, सेवादार संत रामपाल जी महाराज के कुत्ते आपने समझाने के लिए। सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज का, सारी दया संत रामपाल जी महाराज की। हम बस स्पीकर, हमारी कोई औकात नहीं, लेकिन आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। यह सारी शंका का समाधान संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ग्रंथों से प्रमाण सहित आपको दिए जाएंगे, ताकि कितना शंका ना रहे। ठीक बात है। ये देखिए भाई, ये थी जो सृष्टि रचना। भाई सारे कृष्ण भगवान, शिव जी भगवान, ब्रह्मा, इन्होंने भगवान माना करते। और भाई कलयुग का राज में, कलयुग में ये भी कलयुग का राज चल रहा है। यो ना तो हमारा राज है ना भगवान का राज, कलयुग का राज में कलयुग की चाल लगी, और उसकी आपे चालन नहीं दिया तो ईसा को काम कर दिया तो चमत्कार कौन हो जाएगा। भगवान जिसने आपे बनाए, हाँ भगवान आपा ने भगवान को नहीं बनाया, भगवान ने आपे बनाया, तो बना दिए तो फिर आपे। तो हमारा फर्ज यही है कि हमें किसे उस भगवान ने चुना जिसने आपे बनाए, वो भगवान कित में लगा, यो भी अपना फर्ज है परख करना। भाई किताबों में पढ़ा, हाँ 10वीं लग, +2 लग, BA लगा, अपनी इच्छा है भाई मैं IPS ऑफिस लागू, सबकी इच्छा है, तो वह इच्छा पूरी कर लियो हमें। परंतु भगवान की इच्छा पूरी क्यों कौन करते, क्यों कौन टोन दे उसने, क्यों मंदिरा में पड़े, हाँ भाई यो है भगवान है, क्यों दादे परदादे के आप मानते हैं वहाँ भाई उनकी चल मान ली तो नूत भी मानना चाहिए भाई इनका बाबू कौन था। यह हमने सारी इस वीडियो में सृष्टि रचना में बता दिया है भाई भगवान कौन है। एक बात और रह गई है, भगत जी से बातचीत करांगे। जो आपने बोला ना उसी लाइन को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा था कि भाई लाखों भगवान तो ऐसे हैं जो लोगों ने बनाए हैं। गली गली में, गांव में खेड़े बना रखे हैं, दादा भैया बना रखे हैं, 4 ईंट लगा रखे हैं, किसी ने हनुमान को बना लिया, और इतने भगवान बना लिए गिनती नहीं है। और अन्य धर्मों में भी यही हाल है। तो लाखों भगवान तो वो हैं जो लोगों ने बनाए हैं, पर हमें उस भगवान की जरूरत है जिसने हमें बनाया है। वो है कबीर साहब, वो है संत रामपाल जी महाराज। उसकी शरण में आओ और मोक्ष करवाओ, वरना मनुष्य जीवन विफल है भाई सबका। जी ये थी वे बात भक्तों की। हमें नो कौन कहते भाई संत रामपाल जी महाराज ने तड़के मारना लाई जो ना, तो हमें पहला विश्वास कर लियो, ग्रंथ न पढ़ लियो, और चारों धर्म के ग्रंथ है, तो हमने साबित ये भगत करवाओगे, ये नहीं मिलेंगे तो और मिलेंगे। उन ग्रंथा का नहीं समझ आ तो हमें पूछ लियो भाई इसमें क्या लिख रखा है, जब तारा पेटा भर जे। और फिर संत रामपाल जी महाराज की अलग को कॉपी किताब है, संत रामपाल जी महाराज की बुक है ज्ञान गंगा और जीने की राह। इसमें से कोई भी एक बुक आप मंगवा के पढ़ो। उसके लिए आश्रम का नंबर है, वो नोट कर लो आप, 8193819381। इस नंबर पे मिस कॉल करना है। मिस कॉल के लिए है नंबर, आश्रम से आपको खुद फोन आएगा, आप अपना एड्रेस नोट करवाओ, आपका वो बुक आश्रम की तरफ से फ्री भेजी है, बिल्कुल फ्री भेजेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी गली में जिसको भगवान की जरूरत है वो बुक मंगवा के पढ़ सकता है, और किसी भी लैंग्वेज में जो आपको आती है उसमें मंगवा के पढ़ सकते हो। जी मैं तो एक बात कहूँगा भाई, जिस तरह हिरण शेर के पंजा में आवा है, रोजाना आवा है, और फिर वह मर जाए है, उसके बाद फिर बढ़ जाए कुत्ता, कुत्ता बनने के बाद कुत्ता का मारा लठर कीड़े पड़े, फिर उसके बाद बन जाए बिल्ली। ये चक्रियों बना रखा है। 84 लाख है जीव जंतु, उसके बाद आवे है मानस रूपी। तो 84 लाख है तमान बचना है, तो भाई साहब कोई एक ऐसा संत तमान ढूंढना पड़ेगा जो समझदार है, जो तमन नो बता सके असली में भगवान कौन है। भाई तमन ना सोचियो भाई हमें सतलोक आश्रम में आगे संत रामपाल जी महाराज की वाह करा, हाँ ना हमें ग्रंथा के अनुसार बतावा, हाँ भाई असली भगवान कौन है। भाई तमन बचान का हमारे षड्यंत्र ना सोचो भाई हमें जो तारू पर सोपा उरे थोपा भाई उरा के तमें रुपये चढ़ाओगे और भाई साहब रोटी खाओगे तो तमें उरे जम जाओगे ना, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई तारा सुख के खातिर हमें यह वीडियो बनाई है। भाई तमें कदे भी आगे काल के जाल में नहीं फंसो, 84 लाख में नहीं फंसो, और सतलोक में चलो। ओढ़े भगवान कबीर बैठे पाओ, ओढ़े तारे दौड़े जो तमें उरे जो इच्छा कर रहे हो, पिस्या की, कोठी बंगला की, और भाई साहब गाड़ी फॉर्चूनर की, ओढ़े में सारी चीज है। तामें मौज करोगे, तामें सोचोगे भाई यार
पेड़े करते पाओगे, पेड़े भी मिलेंगे उड़े। ये हकीकत की कहानी है, हकीकत की बात है, ये ग्रंथा में लिख रखी है। तो भाई साहब को लास्ट क्वेश्चन जो नौजवान पीढ़ियों के लिए। जी, नौजवान पीढ़ियों को मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे गुरुजी का संदेश है कि भाई बहुत दिन हो गए भटकते हुए, हिंदू मुस्लिम न मारा है, मुस्लिम हिंदू न मारा है, ईसाइया के दुश्मन बन रहे हैं, आपस में जात पात बना ली, चमार ठाकर राजपूत बनिया बामण आपस में लड़ रहे हैं। है सारे भगवान की आत्मा, एक भगवान की, ये सारी लड़ाई है, सारे जूत काल ने बजवा रखे हैं। तो भाई इन दुखों से निकलने के लिए, इन कष्टों से निकलने के लिए एक संत की शरण में आओ, वो है संत रामपाल जी महाराज। इस तरह यहाँ का भी बखेड़ा सुन जाएगा और भाई मोक्ष भी मिलेगा, सतलोक भी मिलेगा संत रामपाल जी महाराज की दया से। ले भाई, धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद। सत्संग।